एसआईआर की प्रक्रिया के बीच अब मतदाताओं का घर घर सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हुआ, उनको लेकर तमाम प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस दौरान अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के दौरे पर है और खासकर पाकुड़ इलाके में पहुंचकर मतदाताओं के घर घर जाकर सत्यापन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली है। साथ ही वहां मौजूद तमाम पदाधिकारी और बीएलओ को सख्त निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित हो कि कोई भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो। अगर ऐसी जानकारी किसी को मिलती है तो वह फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराए और वोटर लिस्ट को बेहतर करने में अपनी भी भूमिका निभाए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि अगर किसी की शादी जो विदेशी है यानी भारत से बाहर के हैं, झारखंड में हुई है यानी इंडिया में हुई है, तो ऐसे लोगों का भी नाम वोटर लिस्ट में ऐसे ही शामिल नहीं होगा। उसके लिए पहले भारत की नागरिकता को लेकर दस्तावेज जमा करना होगा और अन्य तमाम दस्तावेज जमा करने के बाद ही वह वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। यानी साफ तौर पर किसी भी कीमत पर वोटर लिस्ट में कोई बाहरी नागरिक या कोई वैसे व्यक्ति शामिल ना हो जाए जिनका भारतीय नागरिकता ही नहीं है। यह सुनिश्चित करने का निर्देश के रवि कुमार ने दिया है। साथ ही उन्होंने खुद घर घर जाकर एक एक परिवार का सत्यापन किया है और यह निर्देश बीएलओ को दिया है, जो एआरओ होते हैं उनको दिया है कि एक परिवार का नाम एक ही वोटर लिस्ट में हो और एक ही मतदान केंद्र पर हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे वोट के समय किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही तमाम व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ उन्होंने बताया कि सभी पात्र नागरिक जो भारत के हैं उनका विशेष गहन पुनरीक्षण में तमाम प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है, तो वह जरूर भाग ले। ऐसा ना हो कि वह किसी बहकावे में, किसी तरह के कोई अफवाह में आकर वह एसआईआर का फॉर्म ही फिलअप ना करे और इस प्रक्रिया से दूर हो जाएंगे तो वोट देने से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में यह तमाम जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि किसी भी तरह से जो योग्य लाभुक हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर ना हो। साथ ही मतदाता सूची में तैयार मतदाता सूची जो परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अभी तो ड्राफ्ट मतदाता सूची 5 अगस्त को जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है, कैसे जब वोटर लिस्ट पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा तो जब आगे तमाम लिस्ट प्रिंट होना है तो वह एक आगे जब फिर 20 साल 15 साल बाद एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो इसी वोटर लिस्ट के जरिए आपके तमाम डिटेल को भारत निर्वाचन आयोग उठाएगा और ऐसे ही जो वोटर लिस्ट का आधार है वो माना जाएगा। ऐसे में अगर जो पाकुड़ की अगर हम बात करें तो पाकुड़ के मतदान केंद्र संख्या, इला में स्थित मतदान केंद्र संख्या 248, 249 का भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निरीक्षण किया है और एसआईआर की कार्य किस तरह से वहां पर किया जा रहा है, कैसा व्यवस्था वहां पर है, उसके जानकारी ली है। तो पाकुड़ प्रखंड के जो तमाम इलाके थे, कई जगहों पर खुद अचानक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार पहुंचे। अगर लिट्टीपाड़ा की बात करें तो लिट्टीपाड़ा के झोगनाडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या 95 और 96 का भी औचक निरीक्षण किया है। साथ ही कमल घाटी पंचायत स्थित मतदान केंद्र संख्या 75 पर अचानक पहुंचे, वहां उन्होंने कैसे काम बीएलओ के द्वारा किया जा रहा है, कैसे अधिकारी काम कर रहे हैं, कहीं वोटर को कोई परेशानी नहीं हो रही, उसकी तमाम जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लिया है और साफ तौर पर आदेश दिया है कि यह सुनिश्चित हो कि कोई भी योग्य लाभुक छूटे ना और कोई ऐसा व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल ना हो जाए जो बाहर का हो। तो फिलहाल प्रक्रिया पूरी है और अपील लगातार की जा रही है चुनाव आयोग की ओर से कि आप इस प्रक्रिया में भाग लें।